हेलो फ्रेंड्स, आई एम गणेश कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के साइंस कोचिंग। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका विज्ञान में कोशिका में पाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण कोशिकांग के बारे में, जिसका नाम है लवक। दोस्तों, लवक यानी प्लास्टिड का नाम सबसे पहले हेकेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये पादप कोशिका, युगलिना कोशिका, जो कि एक प्रोटोजोआ है, क्लेमाइडोमोनास, हरित शैवाल ईटीसी में पाए जाते हैं। दोस्तों, शिपमर ने इसे 3 वर्गों में विभाजित कर दिया। ठीक है, यानी प्लास्टिड को शिपमर ने इसे 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, बांट दिया। एक है अवर्णी लवक या रंगहीन लवक, ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा है वर्णी लवक या रंगीन लवक, क्रोमोप्लास्ट। तीसरा हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से आप नाम देखिए, इसका नाम है रंगहीन लवक या फिर अवर्णी लवक। अ मतलब नहीं, वर्ण मतलब रंग, यानी जिस लवक में रंग न हो, कोई भी पिगमेंट न हो, उसे हम अवर्णी लवक कहते हैं दोस्तों। और जिसमें वर्ण हो उसे वर्णी लवक कहते हैं, जिसमें पिगमेंट हो उसे हम वर्णी लवक कहते हैं, रंगीन लवक कहते हैं, यानी इंग्लिश में क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और हरित लवक में हरा रंग का क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस लवक के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या है, कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पादप के भूमिगत भागों में पाए जाते हैं, यानी पादप का जो हिस्सा भूमिगत होगा, मिट्टी के संपर्क में होगा या मिट्टी में धंसा होगा, उसमें वर्णी लवक पाए जाएंगे। ये फोटोसिंथेसिस में भाग नहीं लेगा। कैसे लेगा? क्योंकि इसमें कोई फोटोसिंथेसिस पिगमेंट है ही नहीं। तो ये काम क्या करता है? ये संग्रहण का काम करता है। और संग्रहण के काम करने के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप के होते हैं। पहला है मंड लवक, दूसरा है वसा या तेल लवक, प्रोटीन लवक। दोस्तों, मंड लवक को एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। एमाइलोप्लास्ट में जो ये जिस पदार्थ का ये स्टोरेज करते हैं उसे स्टार्च कहते हैं। तो स्टार्च का ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि आलू के कंद में ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। वो किस प्रकार का ल्यूकोप्लास्ट है? तो एमाइलोप्लास्ट है। और इसमें जो स्टार्च है यानी मंड है, उसका स्टोर कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। नेक्स्ट आप आइए, वसा लवक या तेल लवक भी कहते हैं, एलियोप्लास्ट। इसमें तेल या वसा का संग्रहण होता है। वनस्पति तेल या वसा का संग्रहण पादप कोशिका के इसी लवक में संग्रहित रहता है, जमा रहता है, जैसे कि अरंडी का बीज। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आप इसे देखते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो के अपलोड आपको नोटिफिकेशन में नहीं जाएंगे यदि आप भूल गए बेल आइकन दबाना तो। ठीक है दोस्तों, और हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है वो नहीं दोबारा कर दीजिएगा, नहीं तो जानते ही हैं। ठीक है, अगला है प्रोटीन लवक एलियोरोप्लास्ट। इसमें नाम से देखिए, प्रोटीन लवक, नाम से ही स्पष्ट है कि नहीं, प्रोटीन का स्टोर होता है। जैसे कि मक्के में जमा प्रोटीन का स्टोर मक्के के पौधे के किस प्लास्टिड में होगा? एलियोरोप्लास्ट में होगा। ठीक है, अब आते हैं वर्णी लवक की ओर। वर्णी लवक नाम से ही स्पष्ट है, वर्ण होगा, रंग होगा, पिगमेंट होगा। तो पिगमेंट होगा तो कैसा पिगमेंट होगा? तो वसा में घुलनशील रहने वाले कैरोटीनॉइड्स। देखिए, नाम से केवल पहचान होता है, नाम कठिन है, आपको याद रखना होगा।
ठीक है, जैसे कि मेरा नाम गणेश है तो बस नाम से तो पहचान है, तो नाम तो याद रखना पड़ेगा। तो कैरेटिनॉइड्स पिगमेंट क्रोमोप्लास्ट में पाए जाते हैं। वो कैसे कैरेटिनॉइड्स? तो जो वसा में घुलनशील हो वही, ठीक है, जैसे कि कैरोटीन और जैंथोफिल। कैरोटीन का रंग नारंगी या लाल रंग का होता है और जैंथोफिल का रंग पीला होता है। यह हरे रंग के छोड़कर सभी कलर के हो सकते हैं और अन्य सभी भागों में पाए जा सकते हैं पत्ती छोड़कर, क्योंकि पत्ती का रंग हरा होता है, यानी पत्ती छोड़कर ये कहीं भी पाए जा सकते हैं। यानी गाजर जो कि भूमिगत है, तब तो आप कहेंगे सर ये भूमिगत है फिर भी इसमें क्या आ गया, कलर आ गया, कैसे आ गया, इसमें तो ल्यूकोप्लास्ट होना चाहिए। नहीं, ल्यूकोप्लास्ट तो है ही, साथ ही इसमें क्या है, क्रोमोप्लास्ट भी है, अधिक मात्रा क्रोमोप्लास्ट का है। और इसमें जैंथोफिल और भी पिगमेंट्स हैं जो इसके कलर बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करते हैं, पौधों को रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं, जैसे कि फूल के पुष्प दलों, पंखुड़ियों और फल भित्तियों का रंग जो है भिन्न भिन्न कलर का होता है। लीची देख लीजिए, आम देख लीजिए, टमाटर देख लीजिए, ठीक है। तो अलग अलग फल, अलग अलग फ्रूट के जो कलर है वो क्रोमोप्लास्ट के कारण ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। तो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट को आप बहुत दिन से जानते हैं, ठीक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको जानने को मिल रहा है, क्या, तो क्लोरोफिल 8 टाइप के होते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है वो 8 प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई और बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बी, बैक्टीरियो वायरवाइड। तो ये भी पिगमेंट है दोस्तों। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, इसमें दुगो हो गया ए और बी, तो 6 7 और एक ये 8। क्लोरोफिल ए सभी में पाए जाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी पौधा हो, ठीक है, सभी में, यानी ये यूनिवर्सल है, सभी में पाए जाते हैं। सभी पेड़ पौधों में क्लोरोफिल ए पाए जाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, लाल शैवाल और भूरा शैवाल में क्लोरोफिल बी पाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में, नीट में, कि क्लोरोफिल बी किस किस चीज में पाए जाते हैं। तो BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी और लाल शैवाल और भूरा शैवाल में भी क्लोरोफिल बी पाए जाते हैं। क्लोरोफिल सी भूरा शैवाल में पाए जाते हैं, यानी क्लोरोफिल बी और सी दोनों ही भूरा शैवाल में पाए जाते हैं। और क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल डी लाल शैवाल में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ई जेंथोफाइसिया, ये पादप का एक ग्रुप है, एक वर्ग है जिसमें ये कैसा क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ई। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बी, और इधर आप देख सकते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बी। इधर बैक्टीरियोइड जो पिगमेंट है वो ग्रीन बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, क्या होता है, ग्रीन बैक्टीरिया। अब यहाँ पर बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी बैंगनी गंधक बैक्टीरिया में होता है। बैंगनी गंधक बैक्टीरिया जो कि सल्फर का फिक्सेशन करते हैं। सल्फर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब वो तत्व है जिसका फिक्सेशन होना जरूरी है। तो गंधक का फिक्सेशन करने वाली बैक्टीरिया जो है बैंगनी कलर की, यानी इसका नाम ही है बैंगनी गंधक बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बी। और ये क्लोरोफिल का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना, फोटोसिंथेसिस में भाग लेना। तो दोस्तों अब हम क्लोरोप्लास्ट को अच्छी तरह से उसकी संरचना के साथ आगे पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। संरचना देखने से पहले हमें इसकी साइज
और शेप की ओर चलेंगे। आकार और इसकी आकृति कैसी होती है। साइज में ये 4 से 8 माइक्रोमीटर के होते हैं, माइक्रोमीटर के होते हैं। ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है, यानी पादप कोशिका में सबसे बड़ी कोशिकांग है। ठीक है, इसका शेप कैसा है, उच्च पादपों में। अभी उच्च पादपों की बात कर रहे हैं, छोटे पादपों की नहीं, जैसे घास, ठीक है, जो भी जमीन पे एकदम फैले हुए घास सब है उनकी नहीं, और जो भी ब्रायोफाइट्स हैं उन सब की बात हम नहीं करते हैं, फर्न है उन सब की भी बात नहीं करते हैं, हम उच्च पादपों की बात करते हैं, यानी कि किसकी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्मिक प्लांट सब की बात कर रहे हैं। तो ये उच्च पादपों में लेंस शेप का, लेंस आकार का, ये इस तरह से लेंस आकार का जो है पाए जाते हैं। आप अगर इसको इस तरह से देखेंगे तो कुछ इस तरह का ही आपको डिजाइन आएगा। तो ये उच्च पादपों में लेंस शेप का या फिर गोलाकार, अंडाकार हो सकते हैं, लेकिन शैवालों में ये काफ़ी वैरी करता है। अलग अलग शैवाल में अलग अलग शेप का जो है हरित लवक पाए जाते हैं, जिसके आधार पर उसके नाम भी अलग अलग, जैसा आकृति है वैसा उस क्लोरोप्लास्ट का नाम है। जैसे कि कप नुमा हरित लवक, ये क्लेमाइडोमोनास में पाए जाते हैं। ताराकार हरित लवक किसमें पाए जाते हैं, इसमें देख लीजिए आप क्या होगा। ताराकाय में जाइगेनेमा जो है एक शैवाल है, उसमें ताराकाय यानी तारा जैसी हरित लवक पाए जाते हैं। सर्पिलाकार जैसे नाम से स्पष्ट है, स्पाइरोगायरा में सर्पिलाकार हरित लवक पाए जाते हैं। ये सब शैवाल सबका नाम जब आप शैवाल के बारे में पढ़ेंगे तो सभी शैवाल के बारे में आपका अलग अलग जो है हम डिस्क्राइब करेंगे, सारे का स्ट्रक्चर, सब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या सब इसका जो है रहने का जगह, हैबिट क्या है, क्या खाते हैं, किस तरह से ये प्रकाश संश्लेषण यदि करते हैं तो कैसे करते हैं, ये सभी हम जब हम एल्गी या शैवाल पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो कप नुमा हरित लवक किस में पाए जाते हैं, क्लेमाइडोमोनास में पाए जाते हैं। ताराकार, तारा जैसी संरचना वाले हरित लवक किस में पाए जाते हैं, तो नाम देखिए, थोड़ा सा कोई कोई वर्ड जो होता है पढ़ने में नहीं बनता रहता है। जाइगेनेमा है कि नहीं, जाइगेनेमा में ताराकाय हरित लवक होते हैं, सर्पिलाकार स्पाइरोगायरा में होता है, और जालिकावत उडोगोनिया में होता है। डिस्क नुमा वोचरेरिया में होता है, वोचरेरिया में डिस्क नुमा हरित लवक वोचरेरिया में होता है, और मेखलाकार यूलोथ्रिक्स में होता है। और अब आते हैं संख्या के बारे में कि उच्च पादपों में एक कोशिका में कितनी क्लोरोप्लास्ट होंगी। तो उच्च पादपों की एक कोशिका में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होंगे। ठीक है दोस्तों, और देखिए एक क्लेमाइडोमोनास की कोशिका में एक ही कप नुमा हरित लवक पाए जाते हैं। जाइगेनेमा में एक कोशिका में, जाइगेनेमा की एक कोशिका में 2 तारा आकार की हरित लवक पाई जाती है। ठीक है, इस तरह से स्पाइरोगायरा का भी पता है। स्पाइरोगायरा में 2 से 4 होते हैं, एक कोशिका में 2 से 14 हरित लवक पाए जाते हैं। ठीक है, और उच्च पादपों के बारे में तो कई बार पूछा गया कि उच्च पादपों की एक कोशिका में कितने क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, तो 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। हाँ तो दोस्तों ये देखिए हरित लवक का संरचना देखते हैं। डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होते हैं, यानी दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ये सेल ऑर्गेनेल्स है, एक है बाह्य झिल्ली, दूसरा है भीतरी झिल्ली।
आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। दोस्तों आउटर मेम्ब्रेन जो है अधिक परमिएबल होता है और इनर मेम्ब्रेन जो है वो लेस देन आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होता है, यानी आउटर मेम्ब्रेन से कम परमिएबल होता है। पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर पदार्थों को जाने के लिए सबसे ज़्यादा परमिएबल बाह्य झिल्ली यानी आउटर मेम्ब्रेन होता है। दोस्तों ये दोहरी झिल्ली से घिरी जो ये संरचना है ये दो चैम्बरों में बंट गई, यानी भीतरी झिल्ली से घिरे हुए जो क्षेत्र है उसमें पानी जैसा पदार्थ मैट्रिक्स भरा होता है जिसे हम पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें मैट्रिक्स है, ये क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में कई सारे चीज पाए जाते हैं जैसे कि राइबोसोम, डीएनए, थैलेक्वाइड, ग्रेना और एक्सेट्रा, इस तरह के चीज पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये दो तंत्र का निर्माण कर लेता है, एक ग्राना और दूसरा स्ट्रोमा। चलिए अब जानते हैं थैलेक्वाइड के बारे में। तो थैलेक्वाइड एक झिल्ली से घिरा हुआ चपटा थैली जैसी संरचना है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक सिक्का, गोल सिक्का जैसा संरचना है, चपटा होता है, मेम्ब्रेनियस होता है, ठीक है, जिसे हम थैलेक्वाइड कहते हैं। और थैलेक्वाइड ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से घिरे हुए जो ये स्थान है इसे हम ल्यूमेन कहते हैं। यहाँ मैंने बना रखा है, इसे क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं। और इस ल्यूमेन के अंदर में क्या होता है? क्वांटासोम होता है अंदर में, यानी इसके सतह पर, थैलेक्वाइड के सतह पर क्वांटासोम होता है जो कि इस थैलेक्वाइड का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसी से थैलेक्वाइड के ये जो झिल्लीदार मेम्ब्रेन है वो बना हुआ है। और इसी पर क्या होता है कि क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्वांटासोम पर क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इस बात को पार्क और बिगिन्स ने बताया था। किसने बताया था? पार्क्स और बिगिन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि क्वांटासोम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है थैलेक्वाइड का और इसी के ऊपर क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपने थैलेक्वाइड को जान लिया। थैलेक्वाइड के समूह को ग्रेना कहते हैं और इसका सिंगुलर फॉर्म जो है दोस्तों देखिए, दो तंत्र का निर्माण हो जाता है, एक होता है ग्राना तंत्र और एक हो जाता है स्ट्रोमा। यानी ग्राना का एक अलग काम है और स्ट्रोमा का एक अलग काम है। तो इस ग्राना का नाम अंतरग्रेना थैलेक्वाइड भी है, अंतरग्रेना थैलेक्वाइड। इसका मतलब कि ये जो बने हुए हैं थैलेक्वाइडों के अनुसार, थैलेक्वाइड से जुड़कर मिला हुआ है, इसीलिए इस ग्रेना को हम ये भी कह सकते हैं इंटरग्रेनल थैलेक्वाइड। आप प्रकाश संश्लेषण पढ़े होइएगा तो ये प्रकाश संश्लेषण में दो रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन, प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो प्रकाशीय अभिक्रिया जो है ना वो ग्राना में होती है और डार्क रिएक्शन जो है कहाँ होता है? डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। और इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। एक क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 ग्रेनम पाए जाते हैं। ये जो ग्रेनम है 1 2 3 4 5 इस तरह से एक क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 ग्रेनम पाए जाते हैं और एक ग्रेनम में 10 से 100 थैलेक्वाइड होते हैं। और इस बात की जानकारी किस साइंटिस्ट ने दी है? तो मैनेक ने दी है। मैनेक ने
मैनेक ने इसका मतलब थैलेकॉइड का नाम दिया, और इन्होंने ही बताया कि एक ग्रेनम में लगभग 10 से 100 थैलेकॉइड होते हैं। आप यहाँ पर एक आपको झिल्लीदार संरचना जो जुड़ी हुई दिख रही होगी, एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ने वाली जो ये झिल्लीदार संरचना है, उसे हम स्ट्रोमा लेमेली कहते हैं, या फिर इसे ही फ्रिल चैनल कहते हैं, फ्रिल चैनल भी कहते हैं। और एक क्वांटासोम में, यहाँ देखिए जब मैंने बताया था, तो एक क्वांटासोम में कम से कम 230 से 250 क्लोरोप्लास्ट होती। कितना? 230 से 250 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब स्ट्रोमा की बात करते हैं, तो स्ट्रोमा में 70S राइबोसोम होता है, और स्ट्रोमा से बाहर इधर, चूंकि ये कोशिका के अंदर है, तो कोशिका का जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें वृत्ताकार डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और वो डीएनए होता है तो आप सोच सकते हैं कि डीएनए है तो डीएनए का रिप्लिकेशन भी होगा। जिस तरह से इसमें डिवीजन करने का एक स्पेशल खुद का ही गुण होगा, खुद का ही जीन होगा। इस बात को किसने बताया? रिस और प्लॉट नाम के दो साइंटिस्टों ने डीएनए के अंदर की जीन की संरचना बताया, और ये भी बताया कि इसी कारण ये खुद एक सेल की तरह कार्य करता रहता है। यह है एक सेल के अंदर कोशिकांग, एक कोशिका के अंदर कोशिकांग है, लेकिन फिर भी ये खुद कोशिकांग की तरह कार्य कर रहा है। तो इससे निष्कर्ष निकाला इन्होंने कि कोशिका के अंदर जो नए क्लोरोप्लास्ट बनते हैं वो पूर्व से निर्धारित क्लोरोप्लास्ट से ही बनते हैं। क्लोरोप्लास्ट द्विविखंडन करके दो बन जाते हैं, इसमें जीन होता है दो विखंडन होने का, और एक क्लोरोप्लास्ट दो बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने इसके संरचना का वर्णन कर दिया है। तो ये दो वर्ड आप जान लीजिए, एक है प्लास्टिडोम और दूसरा है नीफ। तो प्लास्टिडोम क्या है? टोटल प्लास्टिड इन सेल प्रेजेंट, से एक सेल में कितना जो है प्लास्टिड है, एक सेल में जितना भी प्लास्टिड है उसके टोटल सम को क्या कहेंगे? उसके टोटल सम को प्लास्टिडोम कहेंगे। ठीक है दोस्तों, एक सेल में जितना भी प्लास्टिड रहेगा, कोई भी प्लास्टिड हो, सब टोटल जोड़ के जो सम निकलेगा हमारा, वही उसी को हम प्लास्टिडोम कहते हैं। एक दूसरा शब्द है निफ। ये निफ क्या है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाती है। आप देख रहे हैं डीएनए है, तो इसी में एक जीन पाया जाता है निफ, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं इसी जीन के कारण क्लोरोप्लास्ट। तो कई बार बच्चों को इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो बच्चे जवाब देते हैं उसमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट है इसीलिए। लेकिन आपने देख लिया यहाँ पर कई तरह के पिगमेंट थे। ठीक है, फूल का रंग बिरंगे क्यों होते हैं? तो उसमें क्रोमोप्लास्ट है, और क्रोमोप्लास्ट में अलग अलग पिगमेंट है, जैसे कि जेंथोफिल, कैरोटीन, तो उसके कारण उसका रंग बदल रहा है। तो पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह भी है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए सौर ऊर्जा बहुत ही जरूरी है, और उसको ट्रैप करने की क्षमता क्लोरोफिल में ही है। और आपने देख लिया क्लोरोफिल 8 तरह के थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज का टॉपिक जो था हरित लवक, यह एक सेल ऑर्गेनेल्स है, इसको मैंने बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी त्रुटि तो रह ही जाती है, चांद में भी दाग होता है कि नहीं? तो
कहा सुना जो भी त्रुटि होता है उस पर आप ध्यान ना दीजिए, और जो भी आपको समझ में आ रहा है निचोड़ बात यही कि एनसीईआरटी बेस्ड सारे कुछ मैंने बताए हैं, तो इस बात को मत भूलिएगा, इस बात को यानी एनसीईआरटी को मत भूलिएगा, क्योंकि इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कोई भी एग्जाम देना है एनसीईआरटी ही उसका आधार होता है क्वेश्चन पूछने का। तो इसमें मैंने सारे एनसीईआरटी को समेट लिया है और आपको बताया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और अगर कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं तत्पर हूँ उसको सुधार करूँगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, और अपना अपना ख्याल रखिए, लॉकडाउन में रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगे। आप ठीक रहेंगे, हम लोग भी ठीक रहेंगे।